नमस्कार दोस्तों इंडिया और जर्मनी के बीच में अभी 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुआ। दोस्तों इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो जर्मनी के चांसलर हैं उन्होंने मीटिंग की। दोस्तों इसमें बहुत सारे आउटकम्स निकल कर आए हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस प्रकार से इन आउटकम्स के बेसिस पर इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, इससे हमें यह अंदाज लगाना है कि किस प्रकार से और क्यों इंडिया और जर्मनी एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है और अब तक रिलेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूव क्यों नहीं है। दोस्तों इन सभी चीजों को समझना होगा। सबसे पहले आउटकम्स में जो जर्मनी है उसके द्वारा फोकस किया जा रहा है इंडिया की एक डॉक्यूमेंट पर, मतलब एक तरह का ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे इंडिया और जर्मनी किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करेंगे और उस कोलैबोरेशन के बेसिस पर वो एक ग्लोबल फोर्स बन सकते हैं जो ग्लोबल गुड को प्रमोट करेगी। दोस्तों इस पर जर्मनी का फोकस है। इसके बाद में जर्मनी जो है उसके द्वारा दोस्तों वीजास एक्सटेंड किए गए हैं इंडियन वर्कर्स के लिए, जो इंडिया की स्किल्ड वर्कफोर्स है उसके लिए। पहले वीजास 20,000 में थे, अब इन्हें बढ़ाकर 90,000 तक दोस्तों कर दिया गया है ताकि दोनों ही देशों के बीच में रिलेशंस भी दोस्तों इंप्रूव हो सके। अब दोस्तों इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच में डिजिटल फ्रंट्स पर भी कोऑपरेशन बढ़ाए गए हैं, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग की गई है ताकि डिजिटल एरियाज में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर आईओटी हो गया, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों इन चीजों में, इन डिजिटलाइज्ड एरियाज में कोलैबोरेशंस इंप्रूव हो सके और दोनों ही देश ग्रो हो सके। दोस्तों इसके अलावा दोनों ही देशों की जो स्पेस एजेंसीज है, मतलब इंडिया की एनसिल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और जो जर्मनी है उसकी दोस्तों जो रिमोट सेंसिंग कंपनी है, इनके बीच में भी एक पार्टनरशिप साइन हुई ताकि जो इंटरनेशनल ग्राउंड स्टेशन है जर्मनी के न्यूज टॉयलेट्स में दोस्तों उसको अपग्रेड किया जा सके। उसके अपग्रेडेशन से दोस्तों काफी सारी सैटेलाइट्स के लिए हम और ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज बना सकते हैं। तो स्पेस सेक्टर में भी कोलैबोरेशन हुआ दोनों के बीच में। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही देश सपोर्ट करते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको, जैसे कि इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ताकि इस फ्रंट्स पर कोलैबोरेशन इंप्रूव हो सके। दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू इंप्रूव हो सके। दोस्तों इसके अलावा दोनों ही देशों के द्वारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को साइन किया गया, जिसमें कि दोस्तों क्रिमिनल केसेस के लिए ये ट्रीटी रहेगी, जिसमें दोनों ही देश कोलैबोरेट करेंगे लीगल इश्यूज पर कि किस प्रकार से हम लीगल इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जानना जरूरी है कि इतने सारे आउटकम्स निकल के आए तो क्यों जर्मनी और इंडिया एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले ट्रेड रिलेशंस की बात कर लेते हैं। जर्मनी जो है वो पूरे यूरोपियन यूनियन में, मतलब पूरे यूरोप में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों इंडिया का। इसके बाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों जर्मनी इंडिया को 7th लार्जेस्ट एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सप्लायर है दोस्तों। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में दोस्तों जर्मनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट सप्लाई इंडिया में होता है। इसके अलावा दोस्तों इनोवेटिव कोलैबोरेशंस भी हैं दोनों देशों के बीच में, जैसे कि जर्मनी के द्वारा हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है दोस्तों उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि आजकल के इनोवेटिव सेक्टर्स दोस्तों माने जाते हैं। इसके बाद में फाइनेंशियल सपोर्ट भी काफी ज्यादा जर्मनी के द्वारा इंडिया को प्रोवाइड किया जाता है, सॉफ्ट लोन्स के थ्रू दोस्तों। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स के थ्रू दोस्तों। अब दोस्तों क्योंकि डोमिनेंस ना क्रिएट हो जाए जर्मनी का फाइनेंशियली हम पर, मतलब इंडिया पर, इसी को कम करने के लिए और एक इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर क्रिएट रहे और पार्टनरशिप बराबर की हो, इसके लिए दोस्तों इंडिया के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है जर्मनी के आईटी सेक्टर्स में, जर्मनी के ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। दोस्तों इन सेक्टर्स में करीबन 213 कंपनीज ऐसी हैं भारत की दोस्तों जो कि जर्मनी में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करती हैं। अब दोस्तों मार्केट एंट्री भी इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से जो मार्केट एंट्री है वो भारत के प्रोडक्ट्स की जर्मनी में बढ़े, और इसी के लिए जर्मनी की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनमें इन्वेस्ट करके और उनको प्रमोट करके हम अपनी मार्केट एंट्री को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया मिलेट स्टैंड बनाया गया जर्मनी में। दोस्तों इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी एक ही जैसी बात है, वो ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अपनी फाइनल स्टेजेस में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, ये दोनों ही देश मानते हैं, ताकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिया और जर्मनी के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है और फ्री ट्रेड से जो भी सपोर्ट प्रोवाइड होता है वो दोनों ही देशों को मिल सके। दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में क्लाइमेट चेंज पर भी कोलैबोरेशंस हैं, जैसे
जैसे कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो एजेंडा होता है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, इसे दोनों ही सपोर्ट करते हैं। दोस्तों पीपल टू पीपल कोऑपरेशन भी दोनों ही देशों के काफी इंप्रूव्ड है। एक तरफ जहां जर्मनी ये चाहता है कि जर्मनी को एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिले, तो वहीं इंडिया की स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो भी विदेश में काम करना चाहते हैं। दोनों ही के लिए दोस्तों ये विन विन पोटेंशियल है, और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जर्मनी के द्वारा वीजा सर्विसेज हमारे इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स को प्रोवाइड की जा रही है और उसे एनहांस किया गया है दोस्तों। तो ये कहना है कि भाई दोनों ही देशों के रिलेशंस जो है वो पहले से काफी इंप्रूव्ड है, रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों चैलेंजेस भी है दोनों ही देशों के रिलेशंस में। अब चैलेंजेस कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि अभी तक इन डेप्थ रिलेशंस नहीं बने। जैसे आपने न्यूज में बहुत कम ये बात सुनी होगी कि जहां पर इंडिया और जर्मनी के लीडर्स के बीच में बात हो रही है या फिर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी रिलेशंस जो है वो ठंडे स्टेट में है, बहुत लो स्टेट में है दोस्तों। इसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर हमारा मैचअप नहीं होता। जैसे कि भारत में कुछ पॉलिटिकल अरेस्ट हुए थे और उन पॉलिटिकल अरेस्ट पर जर्मनी के द्वारा इंटरफेयर किया गया, टिप्पणी की गई जो कि भारत को पसंद नहीं है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई दूसरी कंट्री उनके पॉलिटिकल या फिर किसी और मैटर में इंटरफेयर करे, ये सही नहीं होता और इसे इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब दोस्तों रशिया के मैटर पर भी दोस्तों दोनों ही देशों के जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं मिलते। जो जर्मनी है वो कहीं ना कहीं ये मानता है कि रशिया सही नहीं है, रशिया के अगेंस्ट में रहता है, और जो इंडिया है वो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा पार्टनर है दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोनों ही देशों के एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंध नहीं मिलते। इन्वेस्टमेंट फ्रंट्स पर अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेवरिंग फ्रंट्स पर जर्मनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने से वो लोग कतराते हैं भारत में। तो कहीं ना कुछ एक बीच में अड़ा हुआ है पॉइंट, जहां पर हम ये नहीं कह सकते कि रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं पर बहुत अच्छे नहीं है, और ये उनके चैलेंजेस हैं, ये वजह है जिनकी वजह से दोनों ही देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों।